जय हिंद दोस्तों, मैं जीवन संकल्प सोसाइटी का सदस्य रिपुदमन गरेवाल आज 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर ऑफ जीवन संकल्प सोसाइटी मिस्टर शिवांग बिष्ट जी, हमारे को डायरेक्टर सर मिस्टर हिमांशु खत्री जी, हमारे जीवन संकल्प सोसाइटी के सभी स्टाफ मेंबर्स और यहाँ मौजूदा मेरे सभी साथियों का दिल से स्वागत करता हूँ और गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा अक्षय बिष्ट जी को और समस्त स्टाफ की टीम को कि वो स्टेज पर आए और सदस्यों से अपने विचार साझा करें। ठीक है दोस्तों, आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि 26 जनवरी सन 1950 को भारत देश ने यह साबित कर दिया था कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ के आगे कैसे बढ़ा जाता है ना। ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने इस नशेपन की जंजीरों को, हमारी बुरी आदतों को, हमारी बुरी सोच को, हमारे गलत व्यवहारों को, इन जंजीरों को तोड़ के हमें भी एक अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाने की कोशिश करनी है। बाकी ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि है ना, मान अभिमान दोनों ही चीजें जीवन में बहुत महत्व रखती हैं, लेकिन वो अभिमान भी किस काम का जो हमारे जीवन में उपयोगी नहीं है हमारे लिए, है ना। तो हमको अपनी इस गलत चीजों को छोड़ना है ना। और जब तक हम में जान है, हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान हमारा है ना, और हम इसकी शान है, तो इस शान को हमें बरकरार रखनी है। जी सर। है ना, अच्छे कर्म करके, अच्छी सोच रख के समाज में, अपने परिवार में ना, और एक स्टिग्मा को तोड़ना है और अपने आप को साबित करना है, एक उपयोगी सदस्य बनना है। तो दोस्तों ये कामना करूंगा कि आप सब लोग यहाँ पर हैं, सही रह रहे हैं, आगे भी अपने जीवन में सही रहें, एक सकारात्मक दिशा में ले जाएं अपने जीवन को और अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने भी तैयारी की हुई है ना, तो अब कार्यक्रम शुरू करेंगे इसी के साथ। धन्यवाद अक्षय जी। तो दोस्तों अब मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए बुलाना चाहूंगा हमारे भाई ललित थपलियाल जी को, जो कि आपके सामने गणेश वंदना की इस प्रोग्राम की शुभ शुरुआत करेंगे। तो ललित जी स्टेज पर आइए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
पधारो राम जी आना लक्ष्मण जी आना राम जी आना लक्ष्मण जी आना संग मिलाना सीता मैया मेरे घर में पधारो मैं पधारो गजानन जी सेंटर में पधारो ब्रह्मा जी आना विष्णु जी आना ब्रह्मा जी आना विष्णु जी आना भोले शंकर जी भोले आना मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी सेंटर में पधारो लक्ष्मी जी आना गौरा जी आना लक्ष्मी जी आना गौरा जी आना सरस्वती मैया खोले आना मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी सेंटर में पधारो विघ्न को हरना मंगल करना विघ्न को हरना मंगल करना कारज शुभ कर जाना मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी सेंटर में पधारो रिद्धि सिद्धि लेके आ गणराजा मेरे घर में पधारो धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हमारे भाई ललित थपलियाल द्वारा दी गई। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से जोरदार तालियों से तो भाइयों मैं प्रार्थना करूंगा कि गणेश जी का आशीर्वाद हम सभी पे सदैव बना रहे। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे साथी विकास शुक्ला जी जो आपके सामने गणतंत्र दिवस पर अपने कुछ विचार रखेंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए विकास शुक्ला जी का। भाइयों जय हिंद। माननीय शिवांगीश जी, माननीय हिमांशु खत्री जी और जीवन संकल्प सोसाइटी के समस्त सदस्यों को जो आज 26 जनवरी 2025 के दिन यहाँ मौजूद हैं और इसे सुनिया देख पा रहे हैं, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विकास शुक्ला जीवन संकल्प सोसाइटी का हार्दिक आभारी हूँ कि इस गणतंत्र दिवस पर मुझे चंद शब्द कहने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों, आज हमारा देश भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है।
पूरे देश में आज हर्षोल्लास का माहौल है। आज के दिन हम सभी देशवासी एक साथ मिलकर गर्व से कह सकते हैं कि हमारा देश भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसे हमने बहुत कुर्बानियां देकर प्राप्त किया है और विश्व में एक विश्वसनीय और सम्मानित छवि बनाई है। भाइयों, यह वही दिन है जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनी संविधान सभा द्वारा कई वर्षों की मेहनत के बाद लिखित यह संविधान भारत गणतंत्र की आत्मा है। आज के दिन राजधानी दिल्ली में देश विदेश के विशिष्ट अतिथिगणों की उपस्थिति में लाल किले पर ध्वजारोहण कर राष्ट्रपति द्वारा देश को संबोधित किया जाता है। इस भव्य समारोह का आनंद लेने भारत के कोने कोने से आए बच्चे, युवा, बुजुर्ग और हमारी माता बहनें लाखों की संख्या में लाल किले एवं राजपथ में उपस्थित होते हैं। देश के विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तुत झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस विशाल एवं विस्तृत गणतंत्र का उदाहरण देते हुए मन को विभोर कर देते हैं। यही अनेकता में एकता का प्रदर्शन हमारे गणतंत्र का सूचक है। हमारे देश के रक्षक जल सेना, थल सेना और वायुसेना के नायक अपनी अपनी परेडों में अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन करते हैं। साथ ही साथ सैन्य शक्ति में आधुनिक तकनीकों से निर्मित अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन भी किया जाता है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस LCA, ड्रोन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर्स, टैंक इत्यादि। भारत की सेवा में लगे अर्धसैनिक बलों द्वारा हाथी, घोड़ों और मोटरसाइकिलों पर मनमोहक करतब दिखाए जाते हैं और वायुसेना द्वारा राजपथ पर हवाई करतब दिखलाते हुए गुलाल से हमारा राष्ट्र ध्वज बनाकर फूलों की वर्षा की जाती है। इस पूरे रंगारंग कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पूरे देश के विभिन्न टीवी चैनलों पर किया जाता है। भाइयों, हमारा गणतंत्र हमारे संविधान पर टिका हुआ है, जिससे हमारा देश चलता है। यही संविधान हमें वसुधैव कुटुंबकम की धारणा भी सिखाता है। वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है और हम सभी धर्मों को सम्मान करते हैं। हमारे संविधान ने हमें कुछ मूलभूत अधिकार दिए हैं और साथ ही साथ बहुत से कर्तव्य भी प्रदान किए हैं, जैसे कि राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, देश को स्वच्छ रखने में अपना योगदान देना, वृक्षारोपण कर देश एवं प्रकृति को हरा भरा रखना जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और जल का दुरुपयोग बंद करना क्योंकि जल ही जीवन है। और साथ ही साथ हमें यह कोशिश करनी होगी कि अपने लघु स्तर पर सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर देश के जरूरतमंद लोगों की मदद करें। इस प्रकार हम सभी देशवासियों को यही प्रयास करना होगा कि अपने अपने स्तर पर समाज और देश के प्रति योगदान में लगे रहें, ताकि हमारा भारत देश सदैव उन्नति के पथ पर चलता रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू। धन्यवाद शुक्ला जी। तो दोस्तों मैं आपके सामने एक पैट्रियोटिक सॉन्ग पेश करने जा रहा हूं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा।
घड़ी भरने आए। मधुर मधुर गानों में कई बंसी कोई बजाए। सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। आपके कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे खेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के खेले। वो कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। बोले बोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। सड़के सड़के जाती मुटियारे नी, ठंडा छुआती पैर बाकी लाने नी। नियड़िए ठंडा छुआती पैर बाकी लाने नी। कौन करे दिल कांडला मुटियारे नी, कौन सहे दिल पीड़ बाकी लाने नी। नियड़िए कौन सहे दिल पीड़ बाकी लाने नी। ओ मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना। काफी बड़ी शाम है वही सवेरा, बड़ी शाम है वही सवेरा। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है तेरा, ऐसा देश है तेरा, हाँ ऐसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे भाई मयंक बोगड़ा जी को, जो कि आप सभी के सामने रिपब्लिक डे पर एक स्पीच प्रेजेंट करेंगे।
Good afternoon, everyone. I, Mahek Bhogna, a member of Jeevan Sankalp Society, would like to wish Happy Republic Day to our Honorable Director, Mr. Shivang Best, our Co-Director, Mr. Himanshu Khatri, our in charge, Mr. Akshay Best, our staff and family members. As we all know that we celebrating 76th Republic Day, the theme of this Republic Day is Swarnim Bharat, Virasat or Vikas. We celebrate Republic Day every year on 26 January because the Constitution of India came into force on this particular day. It is celebrated as the national festival of India, which has been declared as a national holiday. The Constitution of India was adopted on 26 November 1949 and was celebrated on 26 January 1950 for the first time. The father of our Indian Constitution is Dr. B.R. Ambedkar, and it is the largest constitution written in the world. On this auspicious day, the delegates from different parts of the world and country are invited. The Republic Day is organized by the Ministry of Defense. This day is celebrated with great pride and happiness all over the nation. Our President holds the flag and parade is organized on Rajpath from Vijay Chowk to India Gate. In this parade, the armed forces display their vigor, enthusiasm and weaponry. Bravery awards are also given to citizens and children of the nation to motivate people and bring them the sense of nationalism and pride to the nation. The school, colleges and other educational institutions organized various culture programs on the occasion of Republic Day. Students participate in the different programs related to nationalism. Various competitions held on this day like essay writing, speech, drawing, painting, etc. Students also conduct plays and skits showing the Indian independence of freedom fighters. Republic Day inspires us to maintain unity, equality and pride to the nation. Our nation is the greatest nation in the world. So let us be all together and strive to make it even better. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Bharat Mata Ki Jai. Thank you Mahek Bhogna for this wonderful speech. तो दोस्तों, अब मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पर हमारे भाई रविंदर जी को, जो कि आपके सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे। नफरत के लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम देश के पंछी हो, देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम देश के पंछी हो, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों।
लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों होश करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मीठे पानी में ये शहर में तुम बोलो, जब भी कुछ बोलो ये सोच के तुम बोलो। भर जाता है मेरा गाँव तो लगता है गोली से, बनता है वो बनता कड़वी बोली से, तो मीठे बोल कहो। देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। धन्यवाद रविंद्र जी। तो दोस्तों, अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे स्टाफ मेंबर प्रशांत जी को कि वो स्टेज पर आए और अपने विचार आप लोगों के साथ साझा करें। आइए प्रशांत जी। जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का पानी। वो भारत माता की सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे आदरणीय प्रबंधक महोदय श्री शिवांग बिष्ट जी का, हमारे उप प्रबंधक महोदय श्री हिमांशु खत्री जी का, हमारे बड़े भाई श्री अक्षय जी का और समस्त स्टाफ का। जैसे कि आपको पता ही है, आज हम अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकजुट हुए हैं, तो मैं दो शब्द गणतंत्र दिवस के बारे में कहना चाहूंगा। 26 जनवरी 1950 देश का वह दिन जिस दिन हमारा संविधान भारत में लागू हुआ। तो इसके जिनको जनक कहा जाता है श्री बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने यह संविधान लिखा और भारत के लिए भारत में लागू किया। और इसमें मतलब कई बड़े क्रांतिकारियों का सहयोग था, योगदान था। सारे एकजुट हुए 1947 को, जैसे 15 अगस्त 1947 को जैसे ही आज़ादी मिली, उसके उपरांत 1950 में यह संविधान लागू हुआ। जैसे कि आपको पता ही है, एक देश के लिए सबसे जो उसका मेन पॉइंट होता है या उसको चलाने के लिए जो चीज होती है वो होता है उसका रूल एंड रेगुलेशन, से कहते हैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आपको पता है कि हमारा संविधान मतलब पूरे विश्व में सबसे लंबा संविधान है, जिसे मतलब कहीं मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा आपको, मतलब कुछ महीनों कुछ दिनों में लिखा गया। तो भाइयों, जैसे संविधान देश के लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही मनुष्य जीवन में उसके कुछ अपने भी संविधान अपने लिए भी उसके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि आज हम मतलब नशे से दूर हैं तो सब ठीक है हमारे लिए। तो मैं ये चाहूंगा सब भाइयों को कि आप नशे से दूर रहें। धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत जी।
तो भाइयों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आजकल समाज में बहुत तरह की बीमारियां हैं जिससे हमारा समाज ग्रस्त है, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन। वैसे ही एक और बीमारी है जो बहुत तेजी से समाज में फैली जा रही है, वह बीमारी है नशे की बीमारी। यह बीमारी मनुष्य को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप में खोखला कर रही है। साथ ही यह उन पीड़ित लोगों से जुड़े लोग जैसे उनका परिवार, समाज व उनके पास मौजूद अन्य लोगों को भी नुकसान पहुंचा रही है। तो दोस्तों, कैसे इस बीमारी से बचा जाए और कैसे इसकी चपेट से निकला जाए, जिससे कि हम अपना आने वाला कल और अपने देश को उन्नति की ओर ले जा सकें। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हमारे साथियों को, जो आपके सामने एक डी एडिक्शन एक्ट ड्रामा प्रेजेंट करेंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए साथियों का। सभी के दिलों पर मेरा ही साम्राज्य है। मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूं। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। मैंने ही परिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है। सारे अस्पताल मेरे ही बदौलत मरीजों से भरे पड़े हैं। मैंने इंसान को हैवान बना दिया है। चारों ओर मेरा ही बोलबाला है। कमजोर मानव को अपने वश में करके तू भुला रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है। तेरे पापों की अब अति हो चुकी है। अति के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। अरे नादान बालिके, तू नहीं जानती, लोग मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे न मिलने पर वो बेचैन हो जाते हैं। पान, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब मेरे ही साथी है। मेरे साथियों, बता दो इसे, हमारा राज्य कैसे चल रहा है? मैं हूँ तंबाकू, कर देता सबके दिल को बेकाबू। मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा गया? मुझे हर गली, हर नुक्कड़ पर बड़े ही सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है, बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए। ये दादा, और सुनना, मैंने सभी गालों को गलाकर जबड़ों को ऐसा चीर कर रख दिया है जो मानव अपने मुख में अन्न खाने वाला भी नहीं डाल पाते। जानते हो क्या सभी, मुझसे होने वाली मृत्यु की संख्या के कारण आज
सारे विश्व में भारत का नाम तीसरे स्थान पर है। जवानों के चेहरों की रौनक बुढ़ापे में बदल दी मैंने। तेरे मुल्क की नाम बन रही अपने लिए। दिखने में तो हरा, फूकने में हो जाता हूँ यार। आज सारे भारत में ऐसा कोई कोना नहीं मिलेगा जहाँ मेरी पिचकारी का रंग न लगा हो। प्लेटफार्म हो या सड़क, ऑफिस हो या बड़ा बड़ा टावर, सभी मेरे रंग में रंगे हुए हैं। मेरी उपस्थिति के बिना मंगल कार्य का भोजन भी रोजा हो जाता है। मैंने सभी के मोती से चमकने वाले दांतों को खून जैसा लाल करके मसूरों को सड़ा कर पूरी तरह से रख दिया है। मैं हूँ शराब करता हूँ लीवर खराब। रम, बियर, विस्की, ब्रांडी, देसी, अंग्रेजी सब मेरे रूप है। पहले मनुष्य मुझे पीता है, फिर मैं मनुष्य को पीता हूँ। मेरे नशे में गाड़ी चलाने वाले को मैं जहन्नुम का रास्ता बता देता हूँ। पहले से लेकर सभी फंक्शन पार्टी में मेरा नंबर 1। सबको पहले शराब चाहिए। आज भी सड़कों पर मेरे दुकानों की चकाचौंध देखते बनती है। घर में प्रवेश कर लिया मैंने। पति पत्नी में झगड़ा लगा लिया मैंने। परिवारों को तहस कर दिया मैंने। मैं हूँ ड्रग्स, कर देता हूँ इंसानों को बेबस। हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये मेरे ही नाम है। कोई भी स्कूल कॉलेज मुझसे अछूता नहीं है। मैं सभी जगह गुप्त रूप में व्यक्त हूँ। इंसान मुझे पाकर भी तड़पता है और न पाने पर भी तड़पता है। मुझे प्राप्त करने अच्छे इंसान चोरी लूटमार करने से भी नहीं हिचकिचाते। मैं ही हूँ जिसने कई करोड़पति विद्वानों को रोडपति मूर्खमती बना दिया है। मैं हूँ दिखा देता हूँ मौत का गेट। 1.5 इंच की जुबान आज हमारी गुलाम है। आज के इस फैशन के युग में युवा युवतियां नायक नायिकाएं मेरा ही इस्तेमाल करना अपनी शान समझते हैं। हुक्का, बीड़ी, सिगार, ये सब मेरे ही नाम है। मैंने सभी के फेफड़ों को काला खोला और नाक को फैक्ट्री के चिन्ह बना दी है। टीबी, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ये सब मेरे कारण ही दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते जा रहे हैं। सुन लिया तुमने? मैं सर्वज्ञ हूँ। मुझे विजय का वरदान प्राप्त है। चाहकर भी मुझसे कोई नहीं छूट सकता। हे दूत, ये तेरा भ्रम है। तू नहीं जानता सर्वशक्तिवान पति पावन हम सभी के प्रभु पिता, जिसे कोई अल्लाह तो कोई ईश्वर या गॉड नाम से पुकारते हैं। वे स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना कर चुके हैं।
जिसमें साधारण नर नारी अपने आसुरी वृत्तियों की आहुति देकर राजयोग के अभ्यास द्वारा पुनः श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य में चलने के योग्य बन रही है। हे व्यसनराज, अब सावधान, ईश्वरीय शक्ति के आगे तेरी सारी शक्तियां खत्म होने वाली है। अब तेरा अंत निश्चित है, निश्चित है। हमारे पूर्वज देवी देवताएं जिनके मंदिर में आज तक भी ऐसी अपवित्र वस्तु ले जाना भी पाप समझते हैं, उन घृण वस्तुओं को ग्रहण करना क्या तुम्हें शोभा देता है? सारे जगत में बुद्धिमान गिने जाने वाले मानव, क्या यही तेरी बुद्धिमानी है? क्या तू नहीं जानता कि यह जहर कई परिवारों को उद्ध्वस्त कर चुका है, कईयों को अनाथ विधवा बनाने का कारण बना है? क्या इनसे होने वाली बीमारियों का इलाज करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त धन है? हे मानव, अब भी समय है, जागो, स्वयं को पहचान कर अपने मन का मालिक बन इन व्यसनों को आज इसी वक्त त्याग दो। यही हम बहनों की आपसे नम्र विनंती है। आओ और अपना स्वर्णिम भाग्य जगा लो। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हमारे साथियों द्वारा दिया गया। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ उनको ताल लगाया जाए। ऐसे बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखने के बाद मैं यही कहना चाहूंगा, आवर यूथ इज नॉट यूजलेस, दे आर यूज्ड लेस। हर वह मनुष्य जो इस नशे की जानलेवा बीमारी से ग्रस्त है, हर उस मनुष्य के अंदर बहुत सी खूबियां हैं जिन्हें वह इस नशे की लत के दौरान भूल जाता है, क्योंकि यह चतुर चालाक मायावी बीमारी हमारा पूरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करके रखती है और हमें हमारे मूल्यों से और दायित्वों से भटका देती है। तो साथियों, हमें मिलकर अपने अंदर के इस राक्षस का अंत करना होगा और अपने सुधार की ओर कदम बढ़ाकर अपनी रिकवरी की शुरुआत करनी होगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों के सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं।
मेरा, मैं तेरा परिंदा। तेरा रहेगा रंग बिरंगा, ओ ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो दुशाला या कपड़ सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी डूबने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई मन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूल से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, बाप है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों। तो मैं दोस्तों एक बार फिर अपने बड़े भाई अक्षय बेस जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि वो 2 शब्द कहें हमारे सदस्यों से। आइए अक्षय बेस जी। तो बहुत अच्छा दोस्तों, है ना, आप सभी ने जो कुछ भी परफॉर्मेंस दी है ना, तो इससे यह साबित होता है कि हम सब में काबिलियतें और हुनर हैं, है ना, लेकिन हम इसको गलत दिशा में ले जा रहे थे। वो हमारी एक गलती कह लो या हमारी एक बीमारी का रूप कह लो। तो यहाँ पे वो आज के दिन तो अच्छा सोच पा रहे हो, है ना, सबके अंदर एक कला है, सबके अंदर एक ऊर्जा है, सबके अंदर एक उत्साह है, बस वो कहीं ना कहीं एडिक्शन में हमारी खो चुकी थी। उसी चीज को पाने के लिए हम यहाँ पर हैं। एक पर्पस होता है जीवन में, उन सबका खो चुका था, मैं भी हूँ उसमें। लेकिन आज के दिन जब क्लीन हूँ, कार्यक्रम में हूँ, एक फेलोशिप में हूँ, एक परिवार की तरह यहाँ पर रह रहा हूँ, मुझे भी प्यार मिला, हम सभी को प्यार मिल रहा है, तो क्या हमारा जीवन एक अच्छी दिशा में जा रहा है। अब वो हमारी चॉइस है, इसके बाद हम इसको कंटिन्यू रखते हैं या फिर से वही शून्य होते हैं। तो दोस्तों मैं तो यही कामना करूंगा आप सभी से, है ना, क्योंकि वो गलती नहीं कहलाएगी, वो अब मेरा चुनाव है, क्योंकि मुझे रास्ता दिखा दिया गया है ना। मैं अपनी आध्यात्मिक स्थिति को बरकरार रखना मेरा ही काम है, कोई दूसरा नहीं करेगा मेरे लिए। मुझे सुधरना है, अपने लिए सुधरना है, किसी और के लिए नहीं। बाकी दोस्तों अंत में यही कहना चाहूंगा, सर कभी झुकने मत देना इसका, ये हमारा हिंदुस्तान है और ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान है और हम इसकी शान है। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद अक्षय जी। तो दोस्तों अंत में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे डायरेक्टर सर, को डायरेक्टर सर, इंचार्ज जी,
जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे स्टाफ मेंबर्स व यहाँ मौजूद मेरे सभी भाइयों जिनकी मदद से आज ये कार्यक्रम सफल हुआ। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सीनियर स्टाफ मेंबर जगमोहन जी को। ओ बड़ा भाई, भाइयों दोस्तों, यार अभ्यास किया नहीं तो इस कार्यक्रम में अपना भूमिका अदा करने के लिए आ गया। यार कहते हैं कि यार एफर्ट डालने पड़ते हैं, तो प्रैक्टिस है नहीं। अगर कोई गलती हो तो माफ करना। यार आपके सामने गीत पेश करने जा रहा हूँ कि यार हमें उड़ते परिंदे, एक आपने वो देखा था ना उड़ता पंजाब, एक नशे की लत से परेशान हो गया था तो उस पर एक मूवी बन गई थी उड़ता पंजाब। तो एक ऐसी परिंदों की दास्तां है, कहानी है, परिंदे उड़ रहे हैं यहाँ पे। तो इस पग से उस पग पे जाते हैं तो कुछ संदेश लेके जाते हैं। तो ऐसी सॉन्ग, तो यार दोस्तों आपके सामने गीत पेश करने जा रहा हूँ। तो इमोशन थोड़ा अगर डगमगा जाए तो यार माफ करना। उड़ाओ उड़ाओ ये भाई, सॉरी यार दोस्तों, यार ना थोड़ा इसमें सॉन्ग में ना तो दिक्कत यहाँ पे कुछ मेंबर उड़ाओ उड़ाओ ये धरती बुला